अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जनाब। पहली खबर अलीज़े शाह के हवाले से है और अलीज़े शाह एक्ट्रेस के बारे में आपको पता है कि आए रोज़ किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहती हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वो सिगरेट पी रही थी और अब अदाकारा ने इसमें एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सिगरेट पीते वक्त उनकी पूरी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही थी, उनके साथ वहाँ मौजूद थी। सपोर्ट का क्या मामला है और क्या है सब कुछ ये आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आने वाले दिनों में अलीज़े शाह बीड़ी के साथ यानी सिगरेट के साथ आपको नाचती दिखाई देंगी या नहीं देंगी, क्या वो आइटम सॉन्ग करने जा रही हैं और क्या इसमें भी उनकी फैमिली की उनको सपोर्ट हासिल है। ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी जनाब कि टोरंटो में ये वाक़या पेश आया है। पाकिस्तान का PIA का जहाज़ जनाब जी लेके उड़ने वाला जो शख्स था वो फ़िज़ाई अमले का जो बंदा था जनाब, फ़िज़ाई मेज़बान था, वो वहाँ जाकर हो गया है गायब। और अब जनाब PIA के अफराद जो हैं वो वहाँ पे हो रहे हैं खजल ख़राब। वो वहाँ से किस तरह अपना जहाज़ यहाँ पर लेकर आए क्योंकि फ़िज़ाई मेज़बान ही भाग चुका है। तो क्या है ये कहानी आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब पहली खबर से शुरू करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अलीज़ा शाह जो हैं वो हमेशा मुतनाज़िर रही हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक गाने में परफॉर्मेंस दी थी और उस वक्त उन्होंने एक बुनियान पहन ली थी। हालांकि ये टोटल देखिए मेरा काम है सिर्फ न्यूज़ देना, ये टोटल उनकी अपनी चॉइस है कि वो किस तरह का लिबास पहनना चाहती हैं। लेकिन लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था और ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बन गया था कि अलीज़ा शाह खाली बुनियान पहनकर आ गई हैं। तो ये लोगों ने कहा था। इस पर अलीज़ा शाह ने कहा था कि मेरे बारे में आप चाहे कुछ भी कहते रहो, मैं बाज आने वाली नहीं हूँ। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि एक अवार्ड शो फंक्शन में अलीज़ा शाह ने एक तस्वीर बनाई थी अपने भाई के साथ, लेकिन लोगों ने उनके भाई को बहुत गंदी गंदी बातें की थी। इससे पहले अगर थोड़ी देर पहले चले जाएं तो आपको याद होगा कि अलीज़ा शाह की कुछ अजीब तरह की पिक्चर्स जो हैं वो वायरल हो गई थी और उस वक्त भी अलीज़ा शाह ने कहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आपको याद होगा उनके कुछ वीडियोज़ भी लीक हुए थे जो कि उनके बॉयफ्रेंड ने लीक किए थे, जो कि खुद अलीज़ा शाह ने बताया था कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनको ब्लैकमेल करने के लिए या डीफेम करने के लिए लीक किए हैं। अब जनाब आपको याद होगा कि ठीक कुछ अरसा पहले हुमायूं सईद के साथ उनका झगड़ा हो चुका है और आपको पता होगा कि यासिर नवाज़ ने भी अपने निदा यासिर के मॉर्निंग शो में आकर कहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं अलीज़ा शाह के काम करने के हवाले से रवैये को लेकर। फिर उसके बाद इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद फाइनली जनाब एक और कंट्रोवर्सी हो गई और वो ये हो गई, किसी शख्स ने अपनी गाड़ी में बैठकर अलीज़ा शाह का जनाब एक वीडियो कैप्चर कर लिया था और उस वीडियो में अलीज़ा शाह स्मोकिंग करते हुए जो है वो दिखाई दे रही थी और कहा यह जा रहा था मुबैना तौर पे कि वो अपने शूट पे जा रही थी और रास्ते में ड्राइवर उनके साथ था जिस वक्त उनका ये वीडियो जो है किसी ने वहाँ रास्ते में कैप्चर किया। लेकिन अब अलीज़ा शाह ने इस हवाले से वजाहत पेश करते हुए ये कहा है कि जिस दिन वो स्मोकिंग कर रही थी और गाड़ी में बैठी हुई थी वो अकेली नहीं थी बल्कि उनकी पूरी फैमिली उनके साथ थी। अलीज़ा शाह ने यह भी कहा कि वो अभी 19 साल की हैं और उनको नहीं पता चलता बाज़ दफ़ा कि बात क्या करनी है और क्या से क्या उसका मतलब निकल आता है। अलीज़ा शाह ने यह भी कहा कि उनका जो सिगरेट वाला वीडियो था जब वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया तो उसके बाद शायद इंडस्ट्री के लोगों ने उनको इतना गलत समझ लिया कि उन्होंने उनको आइटम सॉन्ग्स की पेशकश भी करना शुरू कर दी। यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आपने हाथ में बीड़ी पकड़ के आइटम सॉन्ग करना है। तो वो कहती हैं कि अगर वो सिगरेट पीती हैं तो इट डजेंट मीन कि वो आइटम सॉन्ग के लिए भी तैयार हैं या लोग उनको इस हद तक समझ लें कि वो आइटम सॉन्ग करेंगी। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि एक एक्ट्रेस या एक एक्टर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक एक्ट्रेस हूँ, अगर आप मुझे रोल देंगे कि एक्सट्रीमली नेगेटिव रोल करना है उस वक्त मैं जुनैरा नहीं रहूँगी। उस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रोल को परफॉर्म करना है। उस वक्त मैंने ये नहीं सोचना कि मैं जुनैरा हूँ। और एक अच्छे आर्टिस्ट की यही पहचान होती है। अगर आपको आइटम सॉन्ग के लिए ऑफर हो रही है और अगर आप करना चाहती हैं अपनी मर्जी से तो आपने ये नहीं सोचना कि ये अलीज़ा शाह कर रही है, वो एक्ट्रेस कर रही है जिसको आपने जिसको किरदार मिला है। लेकिन बहरहाल उन्होंने इसको काफ़ी तज़हीक आमेज़ समझा। उन्होंने समझा कि शायद ये मेरी बड़ी इंसल्ट है कि मुझे आइटम सॉन्ग जो है वो ऑफ़र हो रहा है। और साथ ही साथ अलीज़ा शाह ने ये भी कहा कि मेरी फैमिली को जब मेरे सिगरेट पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लोगों को क्या मसला है कि वो मेरे ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी अलीज़ा आपको कि हम जो आर्टिस्ट होते हैं हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, तो हमें लोगों की जिस तरह तारीफ़ चाहिए होती है इसी तरह हमें तनकीद के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हाँ, मैं इस बात को ज़रूर मानती हूँ कि जो लोग तज़हीक करते हैं या जानबूझ के आपको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो कैटेगरी बिल्कुल अलग है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक चीज़ तो अलीज़ा ने क्लियर कर लिया कि अगर वो स्मोकिंग करती हैं तो वो अपनी फैमिली की मर्जी से करती हैं, उनकी फैमिली को कोई मसला नहीं है, तो लोगों आपको भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये कहती हैं अलीज़ा शाह। चलें जी चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि
PIA का मुलाजिम PK परवाज़ नंबर है जी 781, टोरंटो इसने जाना था। इस्लामाबाद से परवाज़ उड़ी और जाकर पहुंची टोरंटो। वहाँ पर ये वकार अहमद साहब हैं जो कि वहाँ से भाग गए। अच्छा, इन्होंने जनाब क्या किया कि 23 जनवरी की ये फ़्लाइट थी और वहाँ होटल में जब ये सारा अमला PIA का पहुँचा तो वहाँ जाकर इन साहब ने कहा कि इनको हेड ऑफिस में कुछ काम है और ये वहाँ से बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो वहाँ से ये गायब हो गए। और उसके बाद अब जनाब जो PIA का अमला है वो सब और जो हमारी यहाँ की इंतज़ामिया है वो काफ़ी ज़्यादा इसलिए परेशान है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान से जाते इस बहाने से कि वहाँ जाकर गायब हो जाएं और उसके बाद वो वहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर लेते हैं और फिर वो दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आते। लेकिन अब की बार पाकिस्तानी हुकाम ने क्या जनाब जी अक्लमंदी की है कि उन्होंने एक तो वहाँ के जो हुकाम है उस गवर्नमेंट के, उनको इस शख्स का पूरा डाटा प्रोवाइड कर दिया है, इसका नाम बता दिया है और कहा है कि ये इस तरह से गायब हो गया है और इसको वहाँ से पकड़ा जाए। दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो उसके वालिदैन हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनको भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अपने बेटे को आप जो है ना वो वापस बुलवाएं। हम लोग इस चीज़ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे मुल्क और मुल्क की इज्जत दाव पे लगती है कि भाई लोग यहाँ से अगर लीगली नहीं जा सकते तो इलीगल तरीके से वो इस तरह से जा रहे हैं। और फिर देखें कि फ़िज़ाई मेज़बान जो है वो इस तरह के काम कर रहे हैं। ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। और वहाँ पर जब परवाज़ पहुंची तो फिर वहाँ से जो परवाज़ आनी थी काफ़ी लोग रुल गए बेचारे, और वो जो जहाज़ है वो भी बेचारा वहाँ पे खड़ा मुंह तकता रहा कि अब मुझे वापस कौन लेकर जाएगा। और फिर यहाँ से PIA के जो अमला है उन्होंने अपना एक पायलट वहाँ पे भेजा और यहाँ से फ़िज़ाई अमला वहाँ पर गया और उन्होंने जाकर ये सारा मामला जो है सॉर्ट आउट किया। आपने अक्सर देखा होगा, इस तरह की ख़बरें सुनी होंगी कि अक्सर लोगों ने जहाज़ के पहिए में बैठकर वो सफ़र करते हैं और फिर जब वहाँ तक पहुँचते हैं कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पिछले दिनों अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई, आपने देखा लोग पहियों के साथ लटक लटक के किस तरह ऊपर से नीचे मरे। और मुझे नहीं समझ आता कि लोग इस हद तक सिर्फ कमाने की खातिर अपनी जान जोखम में डाल सकते हैं, तो वो सीधे तरीके से कोई रास्ता क्यों इख्तियार नहीं करते, या बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी को क्यों नहीं कमाते, मेरी समझ से बाहर है। या फिर शायद इस कदर मजबूरी होती है कि वो इस हद तक आ जाते हैं। जो भी आप लोग समझते हैं कमेंट सेक्शन में आपने हरगिज़ नहीं भूलना, मुझे आकर ज़रूर बताएं और बताएं कि क्या उस शख्स ने ठीक किया है या नहीं किया है। जो भी आप लोग समझते हैं मैं आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।